देखो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.9 की, लिमिट पर बेस्ड है, ठीक है। लिमिट पढ़ा है। देखो बेटा क्वेश्चन है ये, लिमिट, पहले का पहला, लिमिट 1/x-3 का होल क्यूब, और लिमिट x टेंस टू क्या है, इंफिनिटी। एक्स स्क्वायर है क्या, ठीक, यहां पे है स्क्वायर, और x टेंस टू क्या है, इंफिनिटी। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो आंसर क्या आ जाएगा सिंपली। अच्छा, दो चीज याद रखो, एल हॉपिटल्स रूल होता है, क्या होता है, एल हॉपिटल्स, एल हॉपिटल रूल जो होता है, इसको बोलते हॉपिटल है, लिखा हॉस्पिटल है, बोलते हैं हॉपिटल है, ठीक है। एल हॉपिटल रूल जो है वो ये कहता है कि अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बने या 0/0 फॉर्म बने, तब बड़े ध्यान से ध्यान रखना, लिमिट एफ एक्स बाय जी एक्स है, लिमिट एफ एक्स बाय एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स बाय जी एक्स है, वो इक्वल होती है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एक्स बाय जी डैश एक्स, ठीक है। ये एल हॉपिटल्स तब लगता है जब कौन सी फॉर्म बन रही होती हो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी और 0/0। अच्छा मैंने ये किया क्या है, बड़े ध्यान से समझना, लिमिट नहीं बदलती, बस फंक्शन को ऊपर भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, नीचे भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, सिंपल सी बात। तो जब कभी 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बने तो आप ये लगाओगे, ठीक है। आओ क्वेश्चन करके देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ना, उसमें तुम देखो इंफिनिटी डायरेक्ट पुट कर दो, तो आएगा लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय, ये पूरा बन जाएगा इंफिनिटी, जिसका आंसर ही 0 होता है। तो इसमें 0/0 फॉर्म ही नहीं बन रही थी, तो एल हॉपिटल्स लगाने की जरूरत नहीं, इसका आंसर क्या आ गया, 0। सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी कॉज एक्स। अच्छा, एक्स के जगह क्या रखना रहेगा यहाँ पे, इंफिनिटी, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, हाँ, आंसर जो होगा ना, इंफिनिटी पर ऑसिलेट करता है, मैंने बताया था ना, -1 से +1 के बीच में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो 0 आ रहा है आंसर, चेक करो। जब ऑसिलेट करेगा तो आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वहां पे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, वहां पे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो एक स्पेसिफिक आंसर दे पाना मुश्किल होगा, यही आ रहा है ना। अच्छा तुम लोग को ऑसिलेट में तो समझ में नहीं आया, ध्यान से देखो, कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस जो होता है, कॉस फंक्शन जो होता है वो ऐसे डिफाइन होता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है, कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा इंफिनिटी पे देखो, इंफिनिटी जैसे जैसे करीब जाएगा वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बहुत तेज से करने लगेगा, यस या नो, तब उसका आंसर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, उसका आंसर कहीं एक पॉइंट पर रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा अब इसका थर्ड नंबर देखो, मैं रब कर रहा हूं, थर्ड नंबर देखो, थर्ड का फर्स्ट। अच्छा थर्ड के फर्स्ट की बात किया जाए तो देखिए रखा है ई की पावर -x-1/x, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, 0। जैसे ही मैंने पुट किया ई की पावर 0 -1/0, आंसर क्या आ गया, ई की पावर 0 मतलब होता है 1 -1/0, आंसर आ गया 0/। अब मिल गई हमको इंडिटर्मिनेट फॉर्म। अच्छा आंसर तो आ ही नहीं रहा है ना, लिमिट पुट करने पे 0/0 बन रहा है। अब करेंगे क्या, करेंगे ये कि ऊपर भी डिफरेंशिएट करो, नीचे भी डिफरेंशिएट करो। तब देखना लिखा हुआ था लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर -x-1/x, ये इक्वल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऊपर का डिफरेंशिएशन, ई की पावर -x का डिफरेंशिएशन होगा -x ई की पावर, ऐसा नहीं, -e⁻ -x, 1 का क्या हो जाएगा 0, x का क्या हो जाएगा 1, आंसर आ गया ई की पावर माइनस ई की पावर -x। अब कुछ नहीं करना, 0 उठा के रख देना है वहां पे, और जैसे ही हम लोग 0 उठा के रखेंगे ई की पावर 0, आंसर क्या आ जाएगा -1, और यही अपना क्या होगा, सोल्यूशन होगा। क्या नहीं समझ में बताओ, और लेकिन ई की पावर -x का माइनस आ गया, चलो
समझ रहे हैं? ऊपर भी डिफरेंशिएशन, नीचे भी डिफरेंशिएशन, दोनों साइड डिफरेंशिएशन लगाओगे, फिर बाद में लिमिट भरोगे। अच्छा एक चीज और बेटा, अब देखो अगर मान लो इसके बाद भी 0/0 फॉर्म बनता, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है ना, इसके बाद भी 0/0 बन गया या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, फिर से लगाओ एल हॉस्पिटल, मतलब फिर से ऊपर डिफरेंशिएशन, फिर से नीचे डिफरेंशिएशन, फिर से ऊपर डिफरेंशिएशन, फिर से, जब तक कि 0/0 फॉर्म खत्म ना हो जाए। और जैसे ही खत्म हो गया, वैल्यू उठा के पुट करिए, यू विल गेट आंसर। ठीक है, चलो। अच्छा पता है इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है, वो तरीका ये है e की पावर -x की सीरीज का एक्सपेंशन। e की पावर -x एक सीरीज होती है, उसको एक्सपैंड कर दो। बट डिफरेंशिएशन जब हम लोग सीख चुके हैं तो सीरीज क्यों देखना। बढ़ते हैं आगे फोर्थ के फर्स्ट पे। फोर्थ का फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है, फर्स्ट है फोर्थ का, लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 7 की पावर x -1/10x। और जैसे ही मैं 0 रखूंगा 1 - 1 0 हो जाएगा, 10 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब करना क्या है, डिफरेंशिएट ऊपर भी और। अच्छा 7 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 7 की पावर x एक फंक्शन है x का, a की पावर x का डिफरेंशिएट होता है a की पावर x log 7, ये होता है 7 की पावर x का डिफरेंशिएट। लिख भी लो, a की पावर x को डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आएगा a की पावर x log a। ठीक है, -1 का हो जाएगा 0 अपॉन में 10x का sec स्क्वायर x, ये क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 है। अच्छा चेक करो, अब काम बन रहा है, मैंने 0 रखा, ये log 7 हो गया। sec 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की 1 होती है, उसका रेसिप्रोकल भी 1 होता है, यानी sec 0 1 होता है। तो आंसर क्या आ रहा है जरा बताओ, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, आंसर आ रहा है log 7। सिंपली सॉल्व हो गया ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, दो क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान से देखिए, फिफ्थ एंड सिक्स। फिफ्थ के फर्स्ट की बात किया जाए तो लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x -x -1/x। 0 पुट करो, e की पावर 0 मतलब 1, 0 1 -1 0/0 फॉर्म बन रही है, क्या बन रही है 0 बाय, जब बन रही है तो डिफरेंशिएट करो, e की पावर x का, e की पावर x का -1, ये खत्म हो गया, आंसर नीचे क्या आ गया 1। लिमिट अभी भी क्या है x टेंस टू 0, पुट करेंगे 1 - 1 0, आंसर है बेटा। देखो बेटा इसके बाद बात करनी है हमको किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कॉन्टिन्यूटी एग्जामिन करना है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू देकर रखा है e की पावर 1/x 1 x इज इक्वल्स टू 0 x डज नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा बड़े ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, इसकी चेक करो LHL लेफ्ट हैंड पर और राइट हैंड पर। ठीक है, दोनों पे मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड e की पावर 1/x, इधर आएगी लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड e की पावर 1/x। 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e की पावर कितनी आ जाएगी 1/0, बट 0 हल्का सा स्लाइटली नेगेटिव है, क्या है स्लाइटली नेगेटिव, तो e की पावर आंसर क्या आएगा -इंफिनिटी आएगा। अच्छा इधर देखा जाए तो स्लाइटली पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा e की पावर पॉजिटिव। अच्छा LHL और RHL आपस में इक्वल, क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, आंसर है दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस।